लोग सुखी रहें, जीवन में कभी दुख नहीं आवे, ऐसी प्रत्येक मानव प्रत्येक जीव भावना भाता है। जहाँ पर भी कहाँ सुख मिलेगा, उसके लिए सुख की खोज में जीव भागता रहता है। अब मार्ग तो कई हैं, लेकिन अगर सच्चा सुख पाना है तो सही मार्ग अपनाना पड़ेगा। सही मार्ग अपनाए तो सुख मिल सकता है, शांति मिल सकती है, जीवन में समृद्धि मिल सकती है, आदि व्याधि रोग शोक पीड़ा सब दूर हो सकते हैं। और तुमने सही मार्ग नहीं पकड़ा तो किधर के किधर निकल जाओगे और शांति तो तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। सुख कभी मिलेगा नहीं। सुख उसी का नाम है जो पुनः दुख नहीं होवे, उसी का नाम सुख है। क्षणिक सुख पाया फिर वापस दुख का दुख ही। उसको हमारे आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने सुख नहीं माना। अभी हम क्या करें? ईश्वर का सहारा पकड़े। ईश्वर का सहारा तो पकड़े, लेकिन सच्चे हृदय से ईश्वर का सहारा ले लें। अब बहुत से लोग ईश्वर की अनुष्ठान करते हैं, जाप्य करते हैं, लेकिन सच्चे हृदय से नहीं करते। ऊपर से कहते हैं, बहुत से लोग रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं, बहुत से लोग तुलसी की माला पहन लेते हैं, बहुत से काष्ठ की माला पहन लेते हैं, कोई बहुत से मणियों की माला पहन लेते हैं, हाथ में भी, गले में भी, आदि आदि सारा का सारा है। और बहुत से लोग जो हैं अनेक प्रकार की मालाएं जपते, राम वाला राम, कृष्ण वाला कृष्ण, हनुमान वाला हनुमान, शिव वाला शिव, बुद्ध वाला बुद्ध, जैन वाला जैन, खूब सारा जाप्य करते हैं, मंत्रों का जाप्य करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और अनेक प्रकार की अंदर भावना रख करके उसको जाप करते हैं। अभी जाप्य करना बुरा नहीं, ईश्वर का नाम लेना बुरा नहीं है। सुख पाने के लिए मार्ग है, सही मार्ग है, लेकिन बीच में तुमने भावनाएं घुसा दी। मेरा परिवार सुखी हो, मैं सुखी हूं। सुख में भी कौन सा धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार, उसके लिए चलना है। या हमारा किसी के साथ झगड़ा वगैरह हो गया, हम जो सामने वाले को दुश्मन समझते, शत्रु समझते, तो उसका बुरा हो जाए, उसका अनिष्ट हो जाए, उसका परिवार नष्ट हो जाए, उसको दुख हो जाए, इस प्रकार की भावना को लेकर के हम जापी मंत्र अनुष्ठान करते हैं या किसी मंत्रवादी से करवाते हैं, लेकिन ये सुख का मार्ग नहीं है, ये तो दुख का मार्ग है। हम सुखी रहना चाहते हैं, दूसरों को हमें सुख पहुंचाना ही पड़ेगा। एक भक्ति का मार्ग है। अगर भक्ति का मार्ग भी तुमने सही रूप से पकड़ा तो भव समुद्र से पार हो जाओगे। हमारे जैनाचार्यों ने, जैन धर्म में बड़े बड़े आध्यात्मिक संत हुए हैं, उन्होंने भी चारों अनुयोग का अध्ययन करने के बाद लास्ट में भक्ति का ही मार्ग बताया। तुम भक्ति करो तो भक्ति से मुक्ति सरलता से मिल जाएगी। देखिए, कल आप लोगों ने हनुमान जयंती मनाई होगी। हनुमान जयंती मनाई आपने, अरे हनुमान के जीवन का आदर्श तो तुम देखो। हनुमान अपने में एक ही थे। भले दुनिया ने हनुमान के रूप को विकृत किया, लेकिन जैनाचार्य कहते नहीं। हनुमान विद्याधर कुमार, अनेक विद्याओं के अधिपति, आकाशचर आकाशगामी,
और सुंदरता में तो इतने सुंदर थे, कामदेव थे, कामदेव। और ये बात तो सर्वश्रेष्ठ है, परम राम भक्त थे। राम के लिए उन्होंने अपने जीवन को एक तरफ रख करके सब कुछ किया, जो नहीं करना सारा का सारा किया। लंका पर विजय पाना है, सीता जी कहाँ हैं उसका खबर लाना है, रावण को सद्बुद्धि देना है, आदि आदि सारा का सारा काम सिर्फ हनुमान जी ने किया। और उनकी राम भक्ति तो ऐसी थी, उनके पल पल के अंदर, पल पल के अंदर राम जो है बसे हुए थे। और हमारे जैन धर्म ने तो उनको कामदेव माना है। इतना सुंदर रूप था। तो मेरा क्या कहना है, हम अगर भक्ति भी करें तो हनुमान शरीर की अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें भगवान मिलने में देर नहीं लगेगी, राम मिलने में देर नहीं लगेगी, महावीर मिलने में देर नहीं लगेगी, अनंत बनने में देर नहीं लगेगी। करो, करके तो देखो। मात्र नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग मजाक उड़ाते, मुख में राम बगल में छुरी। ये क्यों गलत हो गया? मुख में तो राम है लेकिन बगल में छुरी धारण किया हुआ है, क्या मतलब पड़ा? इसलिए माला तो मुख में फिरी, जीभ फिरे मुख मारी, मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमिरन नहीं, एक प्रकार का सुमिरन नहीं है। आप भगवान का भजन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो अंदर हृदय से निकलना चाहिए, मन से निकलना चाहिए, मन वचन काया तीनों एकाग्र होना चाहिए, तो भगवान का नाम लेना सार्थक होता है। और जिसको हम कहते हैं परमात्मा, वो हमारा आत्मा परमात्मा बन जाता है परंपरा से। इसलिए जो भी राम भक्त और हनुमान भक्त हैं, भक्त बनो तो सही बनो, नकली मत बनो। जहाँ पर नकलियात है वहाँ पर किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होती। अगर सही है, सत्य है, किसी प्रकार की, देखिए दर्पण है, दर्पण आपका चेहरा दिखाता है, लेकिन वो दर्पण अगर मेला है तो आपका चेहरा कैसे दिखाएगा? उसी प्रकार आपका मन अगर मेला है तो आपको भगवान नहीं दिख सकता। इसलिए अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने मन को ठीक करिए, समस्त संसार के विकल्पों को छोड़ दीजिए, आपको सुख मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।